जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो बच्चों, कल हम पढ़े थे राउल्ट का नियम। कल राउल्ट के नियम पर न्यूमेरिकल हो गया था बच्चों। और उस पर हम कुछ बातें डिस्कस किए थे कि कैसे राउल्ट का नियम यूज किया जाता है वाष्पशील के लिए और अवाष्पशील विलयन के लिए। ठीक है। अब बच्चों, हम थोड़ा सा उसके आगे चलेंगे और ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये एग्जाम में अधिकतर ही पूछता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और प्लस बच्चों इसमें जो है आपका 2 नंबर्स में पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि देखिएगा टॉपिक हमारा क्या है बच्चों। ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो। देखिए, आज हम पढ़ेंगे बच्चों अणुसंख्या गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है बच्चों। देखिएगा इसकी परिभाषा क्या है तो बच्चों देखिएगा। विलयन विलयन का वह गुण विलयन का वह गुण जो जो विलेय जो विलेय पदार्थ जो विलेय पदार्थ की मात्रा की मात्रा पर निर्भर करता है करता है उसे उसे अणुसंख्या अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। उसे अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों अणुसंख्या गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कोलगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में देता है कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है। तो पहले हम परिभाषा पर डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इसके प्रकार भी बताएंगे बच्चों। देखिएगा, विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ये बच्चों जो विलेय पदार्थ की मात्रा है ये उसके प्राकृत पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। ये विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है कि विलयन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिए कि कोई विलयन है, उसमें विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि अणुसंख्या गुणधर्म जो होता है वो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है बच्चों। आप यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख दीजिएगा कि अणुसंख्या गुणधर्म अणुसंख्या अणुसंख्या गुणधर्म अणुसंख्या गुणधर्म विलेय विलेय की प्रकृति पर निर्भर निर्भर नहीं करता है। ये देखिए बच्चों कि जो अणुसंख्या गुणधर्म होता है वो विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये बच्चों आपके जो है उसके मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव आपका। आपका ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि अणुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है और किस पर नहीं निर्भर करता है बच्चों। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अणुसंख्या गुणधर्म जो होता है वो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे कि अणुसंख्या गुणधर्म के प्रकार। देखिएगा, देखिए बच्चों, अणुसंख्या गुणधर्म के प्रकार। देखिएगा, अणुसंख्या अणुसंख्या गुणधर्म अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं कि होते हैं। ठीक है बच्चों। अणुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं वो बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों का नाम देख लीजिएगा। पहला जो है, पहला ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला है वाष्प दाब का वाष्प दाब का वाष्प दाब का आपेक्षिक
आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अवनमन। देखिए बच्चों, आपका पहला क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्या है बच्चों, अवनमन, ठीक है। अब दूसरा है आपका, देखिएगा, दूसरा है क्या बच्चों, कथनांक का उन्नयन। आपका जो है दूसरा है ये कथनांक का उन्नयन है बच्चों। तीसरा क्या है देखिएगा, तीसरा है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, ये बच्चों चार हो जो है, और इसके बाद जो है चौथा है आपका, ये तीसरा है हिमांक का अवनमन, और चौथा है बच्चों परासरण दाब। परासरण दाब, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये चार प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा कि अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा है कथनांक का उन्नयन, और तीसरा है बच्चों हिमांक का अवनमन, और आपका चौथा है परासरण दाब। ठीक है बच्चों, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी देख लीजिए। जो बच्चों वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, इसे हम पी नॉट बी और माइनस पी अपान पी नॉट बी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। क्या है बच्चों, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का प्रतीक होता है पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी। इसमें बच्चों जो पी नॉट बी है ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, और जो पी है ये आपका विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, आप पी नॉट बी को विलायक का वाष्प दाब कह सकते हैं, और कुल जो पी है ये विलयन का वाष्प दाब होता है बच्चों। ठीक है, और क्वथनांक का उन्नयन जो होता है बच्चों, वो डेल्टा टीबी होता है। क्या होता है, डेल्टा टीबी, यानी कथनांक का उन्नयन, यानी कथनांक के उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और आपका बच्चों हिमांक का अवनमन जो हो जाता है वो डेल्टा टी एफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ यफ बता रहा है बच्चों फ्रीजिंग, फ्रीजिंग माने होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, ये फ्रीजिंग हो गया हिमांक, और जो है डेल्टा टी हो गया इसका अवनमन। ठीक है, तो ये आपका हो गया देखिए हिमांक का अवनमन, और ये आपका होगा क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी होता है, और हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ होता है बच्चों, और परासरण दाब क्या होता है बच्चों, पी होता है। क्या होता है, परासरण दाब हम क्या लेंगे, पी लेंगे। तो इसे हम बच्चों प्रदर्शित किए हैं, क्या किए हैं, प्रदर्शित किए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में देता है कि आप जो है पूछेगा कि अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे चार प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव दे देता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है और कौन सा नहीं है। तो अगर बच्चों ये चारों में से अलग कोई एक दे दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ परासरण दाब ना देकर विसरण दे दिए, तो आपका जो है आप कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है और नहीं है पे क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास चार अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है बच्चों क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन, और चौथा है बच्चों परासरण दाब। ये चार आप याद कर लीजिए, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी इस पे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब बच्चों हमें एक एक करके चारों को पढ़ना है, और ये चारों ही बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस बार एग्जाम में आपका ये तीसरा आया था, इसमें पूछा गया था हिमांक का अवनमन और मोललता में क्या संबंध होता है। ठीक है बच्चों, तो इन चारों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम थोड़ा आज बता देते हैं आपको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए हम पढ़ते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। चलिए बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और ये बोर्ड आगामी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ये एग्जाम में आएगा इस बार, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस पे हम आपको एक दो न्यूमेरिकल भी बताएंगे और इसकी थियरी भी बता देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है बच्चों, देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है बच्चों पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी, और बराबर बच्चों होता है यक्स ए।
क्या होता है, यक्स ए। या आप इसे हिंदी में अगर इसकी थियरी लिखना चाहते हैं बच्चों तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसकी नोट करके इसकी थियरी लिख दे रहे हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक आगमन क्या होता है। देखिएगा जो वाष्प दाब का अपेक्षिक आगमन है, यानी वाष्प दाब, देखिए वाष्प दाब का, देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक, आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। चलिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल प्रभाज के, बच्चों किसके, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। बच्चों देखिएगा कैसे ये आया, ये बच्चों जो हमने आपको बता दिया कि वही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, ये कैसे आया देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट बी और माइनस क्या होता है बच्चों, पी अपान पी नॉट बी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल प्रभाज के, यानी यक्स ए के, यक्स ए के बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप फिर देखिएगा कि पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी, और इसके बाद प्रोपोर्शनल हटता है तो बच्चों एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हम के मान लेते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, यक्स से ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जैसे ही कांस्टेंट यानी के की वैल्यू 1 मान लेते हैं, जैसे ही कांस्टेंट के की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो बच्चों देखिए निकल के क्या आएगा, पी नॉट बी और माइनस पी अपान पी नॉट बी और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यक्स ए। तो ये बच्चों देखिए हमारा ये फार्मूला निकल के आया है, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी बराबर एक्स ए। ये बच्चों वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है जो कि मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, आगे इसे हम और भी हल कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा और आगे हल कर देते हैं। देखिएगा तो जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि हम आपको मोल प्रभाज पढ़ाए थे बच्चों। ठीक है, आप जब मोल प्रभाज, मेरा वीडियो आप पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम बच्चों क्या पढ़ाए थे, मोल प्रभाज पढ़ाए थे। क्या बताए थे, मोल प्रभाज। उस मोल प्रभाज में हम आपको कैसे निकालना बताए थे कि मोल प्रभाज क्या होता है, क्या कैसे निकाला जाता है मोल प्रभाज। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट बी और माइनस क्या होता है, पी अपान पी नॉट बी। बच्चों केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब आप बार बार उसे प्रैक्टिस करेंगे, लिखते रहेंगे, लिख कर मिटाते रहेंगे, लिखते रहिए, तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में केमिस्ट्री बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार पढ़िए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये पी नॉट बी माइनस पी अपान इक्वल टू देखिए क्या होता है, एक्स ए। तो ये आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है बच्चों, ये मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों हमारे पास मोल प्रभाज एक्स ए बराबर हम लोग पढ़े थे एन ए और बटे क्या होता है एन ए और प्लस क्या होता है एन बी होता है बच्चों, क्या होता है एन बी। तो हम यक्स के स्थान की तरह रख सकते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी और इसके बाद बराबर एक्स ए के स्थान पे बच्चों, यक्स ए के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, एन ए बटे एन ए और प्लस एन बी रख देंगे बच्चों। जब ये फार्मूला तब आप लगा देंगे बच्चों जब हमारे पास वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूछा जाएगा और आपके विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या दी जाएगी, तो आप जो है इसे ये लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बच्चों इसे हम और भी शॉर्टकट लिख सकते हैं, और भी शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कि हम जानते हैं कि जो एन ए और एन बी होता है बच्चों, ठीक है, ये जो एन ए और एन बी होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए और बटे यम ए बच्चों, यानी मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ए बता रहा है विलेय, ए बता रहा है बच्चों विलेय, यन बता रहा है मोल, ये विलेय के मोल है, तो विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार। ये डब्ल्यू क्या है बच्चों, भार है, ए क्या है विलेय है, डब्ल्यू क्या है भार है, ए क्या है विलेय है, तो ये विलेय का भार हो गया। ये ए क्या है आपका विलेय है, यन क्या है अणुभार है, तो ये विलेय का अणुभार हो गया। इसी प्रकार बच्चों यन बी बराबर होता है, यन बी बराबर होता है देखिएगा डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी और बटे क्या होगा बच्चों यम बी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों बी क्या है विलायक, बी क्या है विलायक है और यन क्या है मोलों की संख्या है, तो यन बी हो गया विलायक के मोल,
देखिए विलायक के मोलों की संख्या, ये जो है बच्चों आपका विलायक का भार है, और यम बी क्या है आपका विलायक का अणुभार है। तो हम यन ए के स्थान पे डब्ल्यू ए अपान यम ए रख देंगे, यन बी के स्थान पे डब्ल्यू बी अपान यम बी रख देंगे बच्चों। चलिए तो आगे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी, और माइनस इसके बाद देखिए पी नॉट बी और अपान होता है पी नॉट बी, बराबर बच्चों देखिए यहाँ पर था क्या, यन ए और बटे यन ए और प्लस यन बी बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा इसे आप ऐसे ही लिख दीजिए पी नॉट बी और माइनस पी अपान पी नॉट बी बराबर यन ए। यन ए के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, डब्ल्यू ए अपान यम। तो यहाँ हम रख देते हैं डब्ल्यू ए और अपान क्या रखेंगे, यम ए। ठीक है, इसके स्थान पे बच्चों फिर इसी का बटा है यन ए। देखिए यन ए बराबर क्या रखेंगे, यन ए बराबर रखेंगे बच्चों डब्ल्यू ए और बटे यम ए। अब इसके बाद प्लस यन बी है, देखिए यन बी है तो यन बी के स्थान पे क्या रखेंगे, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी और बटा एम बी। ठीक है बच्चों, तो ये एक फार्मूला हमारा निकल के आया है, आप इसे ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डब्ल्यू बी क्या है बच्चों, देखिए डब्ल्यू बी क्या है, देखिए डब्ल्यू बी क्या है, पहले ए लिखिए, डब्ल्यू ए जो है ये विलेय का भार है, ये क्या है, विलेय का भार, ये क्या है बच्चों, विलेय का भार। और इसके बाद डब्ल्यू, देखिए डब्ल्यू ए हो गया, इसके बाद जो है यम ए, यम ए बच्चों विलेय का, ये है विलेय का अणुभार, ये है विलेय का अणुभार, ये क्या है, विलेय का अणुभार है। इसके बाद जो है आपका ये देखिए डब्ल्यू ए यम ए हो गया। अब इसके बाद डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या है बच्चों, विलायक, ये है विलायक, विलायक का भार, ये है आपको बच्चों विलायक का, देखिएगा विलायक का क्या है, भार है, ये आपका क्या है विलायक का भार है। और ये यम बी क्या है बच्चों, ये है विलायक का, ये है विलायक का अणुभार, ये विलायक का अणुभार, ये क्या है बच्चों, विलायक का अणुभार है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिएगा, इसी प्रकार देखिए बच्चों, इसमें जो है आपका पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी क्या है, शुद्ध अवस्था का आंशिक वाष्प दाब है, और पी क्या है बच्चों, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, तो अब चलिए ये आपको अच्छा लगा है बच्चों, और ये बहुत अच्छा ही टॉपिक है, ये बहुत अच्छे ही टॉपिक है, एक बार इसे फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी हमने आपको बताया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवमन जो होता है वो पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी बराबर यक्स ए है बच्चों। ये कैसे आया ये भी हम आपको बताएं, तो हम जानते हैं बच्चों कि यक्स ए बराबर होता है यन ए बटे यन ए प्लस यन बी होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम इस यक्स के स्थान पर इतना रख देंगे बच्चों, इसे हम यहाँ उतार लिए हैं, और बराबर एक्स ए के स्थान पर हम रख दिए एन ए अपान एन बी प्लस एन बी, देखिए यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब फिर चूंकि हम जानते हैं कि यन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए बटा यम ए, और यन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपान एम बी होता है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमने आपको उतार दिए, और यन ए स्थान पे रख दिए डब्ल्यू ए अपान यम ए, और पूरे का बटा था बच्चों, पूरा बटा लगाए, फिर यन ए के स्थान पे डब्ल्यू ए अपान यम ए रखे, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिए, और यन बी के स्थान पे क्या रख दिए, डब्ल्यू बी अपान यम बी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा मिला के बच्चों, ये पूरा मिला देंगे तो इसे हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवमन कहते हैं। और ये डब्ल्यू ए क्या है बच्चों, ए विलेय है, डब्ल्यू क्या है, भार है, तो विलेय का भार हो गया बच्चों। तो डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार है, यम ए क्या है, विलेय का अणुभार है, और डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का भार है बच्चों, यम बी क्या है, विलायक का अणुभार है। ठीक है, तो अब इस पर हम बच्चों, इसी पर सवाल देगा एग्जाम में, बोर्ड में आपको बच्चों इसी पर सवाल देता है, तो अब बच्चे जो है इसमें भाग जाते हैं। तो चलिए आप भागिए ना, हम आपको निकालना सिखा रहे हैं बच्चों कि वाष्प दाब पर अपेक्षिक अवमन पर न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए देखिए, चलिए बच्चों, तो हम वाष्प दाब के अपेक्षिक अवमन का एक जो है आंकिक प्रश्न, एक न्यूमेरिकल है, उसे देखते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न बहुत अच्छा ही है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और बच्चों ये सवाल आपको तभी आएगा जब आपको मोल प्रभाव निकालना आएगा। ठीक है, इसलिए आप मेरा पिछला वीडियो का मोल प्रभाव आप देख लीजिए, उससे आप मोल प्रभाव निकालना सीख जाएंगे, तो बच्चों वाष्प दाब का अपेक्षिक अवमन आसानी से लगा लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहे हैं कि 180 ग्राम ग्लूकोज,
180 ग्राम ग्लूकोज को 360 ग्राम जल में घोला गया बच्चों। 180 ग्राम ग्लूकोज था, उसको 360 ग्राम बच्चों जल में घोल दिए हैं। कह रहे हैं कि विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा। विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। और वहां पर मोल प्रभाज जो है ना देकर बच्चों यहाँ पर भार और आपको अनुभार दिया गया है। तो हम पहले मोल निकालेंगे, फिर जाके मोल प्रभार निकालेंगे बच्चों, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। देखिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो बच्चों हम जानते हैं, देखिए कह रहे हैं कि 180 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है बच्चों C6H12O6 होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। और इसका अणुभार जो होता है बच्चों, ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो 180 होता है। कितना होता है बच्चों? 180 होता है। चलिए देखिए, ग्लूकोज को कहाँ घोला गया है? जल में। ग्लूकोज को जल में घोला गया है बच्चों, यानी ग्लूकोज आपका विलेय है और जल आपका क्या है? विलायक है। तो विलेय और विलायक दो कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे विलेय और एक में क्या लिखेंगे बच्चों? विलायक। एक तरफ लिख दीजिए विलेय और एक तरफ क्या लिखेंगे? विलायक। तो इसमें विलेय क्या है बच्चों? ग्लूकोज है। विलेय क्या है? ग्लूकोज है। इसमें विलेय क्या है बच्चों? ग्लूकोज है। और विलायक क्या है आपका? जल है बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी ग्लूकोज का भी क्या होगा बच्चों? भार होगा। ग्लूकोज का क्या होता है? भार। भार को WA से प्रति करते हैं, तो WA बराबर कितना दिया गया बच्चों? 180 ग्राम दिया गया, ठीक है। जब ग्लूकोज का भार होगा तो ग्लूकोज का ही क्या होता है? अणुभार होता है। तो अणुभार आपका जो है किससे प्रति करते हैं? MA। और MA बच्चों ग्लूकोज का अणुभार निकाला जाता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या? C6H12O6 होता है। इसमें आप जो है अणुभार निकालने कितना आ जाएगा? 180 बच्चों। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180। और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12 और O6 होता है बच्चों। और हम आपको अणुभार निकालना सिखाए थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बच्चों जब भार आपको पता है, अणुभार आपको पता है, तो आप क्या कर लीजिए बच्चों? मोल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मोल। किसके लिए? विलेय के लिए। तो विलेय के लिए मोल क्या होता है? Na। और Na बराबर फार्मूला होता है WA और बटे MA होता है। तो हल कर देंगे आप बच्चों, तो 180, WA कितना दिया? 180 और बटे MA भी कितना दिया? 180। अब भाग देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 1 मोल निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मोल। क्या है बच्चों आपका? 1 मोल आया है विलेय, यानी ग्लूकोज 1 मोल जो है था, ठीक है। आगे चलिए, इसी प्रकार जल। जल बच्चों कितना दिया गया है? इसे विलायक है तो विलायक के लिए क्या लेंगे? बी लेंगे। ये हो जाएगा बच्चों, इसके लिए भी क्या होगा? भार होगा। यानी विलायक का भी क्या होगा? भार होगा। भार को हम WB से प्रति करते हैं। WB कितना दिया गया बच्चों? 360। कितना दिया है? 360 ग्राम था। तो ये आपका बच्चों विलायक का भार था। और क्या था? ये जल है। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। और H2O का अणुभार जो होता है बच्चों, H2O का अणुभार जो होता है वो 18 होता है। कितना होता है बच्चों? 18 होता है। तो ये आपका अणुभार देखिए, तो अणुभार आपका कितना आ गया बच्चों? 18। अणुभार यानी डब्ल्यू जो है MB आपके कितने है? 18 है बच्चों। अब इसका आप क्या निकालेंगे? विलायक का मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? मोल। मोल विलायक के लिए NB होता है। और NB बराबर होता है जो है आपका WB और बटा MB। तो बच्चों WB कितना दिया गया है? देखिए WB कितना दिया गया है? 360 दिया गया है। और बटे NB कितना दिया गया है? 18 दिया गया है। 18 दूना कितना हो गया बच्चों? 36, यानी 20 मोल। तो विलायक कितना आया? मोल 20 मोल आया है। और विलेय कितना आया बच्चों? 1 मोल आया है। अब हम क्या निकालेंगे? विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या निकालेंगे बच्चों? विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकालेंगे, ठीक है। तो इसे हम देखिए निकालते हैं, फिर आगे तो चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा, जब हमारे पास बच्चों मोल पता हो गया तो हम मोल प्रभाज आसानी से निकाल लेंगे। और जब मोल प्रभाज निकल जाएगा तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी आप अच्छे से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला हम लिखते हैं बच्चों। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है P नॉट B और माइनस क्या होता है? P और अपान P नॉट B होता है। और बराबर क्या होता है बच्चों? हम आपको फार्मूला बताए थे, देखिए फार्मूला क्या बताया गया था बच्चों? यक्स ए। क्या होता है? यक्स ए होता है बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखिए P नॉट B और माइनस क्या होता है? P और अपान P नॉट B, ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। और बराबर यक्स ए के स्थान पे क्या रखेंगे आप? NA और बटे NA और प्लस NB, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर हम हल कर देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। P नॉट B माइनस P अपान P नॉट B, ये आपका है बच्चों वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और यही निकालना है। और आपको दिया गया है, देखिए NA कितना आया था बच्चों?
एन ए आपका आया था बच्चों 1 मोल, और एन बी आपका आया था कितना 20 मोल। कितना आया था बच्चों 20 मोल आपका एन बी था, और 1 मोल आपका क्या था एन ए था। ये अभी हमने आपको निकाल के बताया। तो चलिए रखिएगा, एन ए के स्थान पे कितना रखेंगे बच्चों 1, और बटे एन ए के स्थान पे कितना रखेंगे 1, और प्लस एन बी के स्थान पे कितना रख देंगे 20। तो यहाँ पर बच्चों हल कर देंगे पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी, और बराबर हो जाएगा 1 बटे बच्चों 21। कितना आ गया 1/21। तो ये आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक औष्माण निकल का है 1/21 आया है बच्चों। अगर आप इसमें जो है भाग दे देंगे, अगर आप इसमें भाग देंगे बच्चों, तो लगभग आपका आ जाएगा 0.047। इतना आ जाएगा बच्चों। जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा 0.047। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया वाष्प दाब का अपेक्षिक औष्माण। इतने पूरे को बच्चों हम कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक औष्माण, और आपका भाग देकर आया है 0.047। ठीक है बच्चों, तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए, आप ऐसे ही हमारा साथ दीजिए बच्चों, और हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और आप आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए ये आपके इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। इतना बढ़िया आपको केमिस्ट्री इसमें पढ़ाया जाएगा, और 1 भी रुपए नहीं लगेगा बच्चों। आप मेरा इस वीडियो को केवल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा, और उससे देखकर नोट्स बनाइए बच्चों। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जितना पढ़ाएंगे बच्चों बोर्ड में उससे ज्यादा नहीं आएगा, ये मेरा वादा है।